क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सैलरी कमाते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूबा रहता है? फर्क क्या है? आईक्यू, एजुकेशन, लक? नहीं दोस्तों, फर्क है सिर्फ एक चीज का, और वो है पैसे के प्रति उनकी सोच। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको ये नहीं सिखाती कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें या कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदे, बल्कि ये किताब आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और कैसे डिसीजन लेने चाहिए। यह है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और आज इस किताब के जरिए आप समझेंगे कि वेल्थ बनाना सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्गन हाउसल एक फाइनेंशियल राइटर है जिन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मोटली फूल के लिए लिखा है। उन्होंने बरसों तक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को ऑब्जर्व किया और एक बात नोटिस की कि सबसे अमीर लोग हमेशा वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो या जो सबसे स्मार्ट हो, बल्कि वो लोग होते हैं जो पैसे के साथ सही बिहेवियर रखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने 20 चैप्टर्स के जरिए 20 इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर किए हैं और हर लेसन एक कहानी के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। ये किताब 2020 में पब्लिश हुई और तब से ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बन चुकी है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जीना चाहता है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, पैसा एक गेम नहीं है जिसे जीतना हो, बल्कि ये एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी इमोशन से बनती है। दो लोग एक ही फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, लेकिन दोनों अलग डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे लंबे समय के लिए सोचें और कैसे पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम के लिए इस्तेमाल करें। तो चलिए अब इस किताब के की कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है नो वन इज क्रेजी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब कोई इंसान पैसे से जुड़ा कोई डिसीजन लेता है तो हम सोचते हैं ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन असल में हर इंसान अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिसीजन लेता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक इंसान जो एक 980S में इंडिया में बड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स ने फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा लगाया और अच्छा रिटर्न मिला, तो उसकी साइकोलॉजी बन गई कि एफडी सेफ है और शेयर मार्केट रिस्की है। अब वही इंसान आज भी एफडी में इन्वेस्ट करता है, जबकि आज के टाइम में इक्विटी बेटर रिटर्न्स देती है। क्या वो गलत है? नहीं, वो बस अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सोच रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान जो 2000S में बड़ा हुआ, उसने देखा कि शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता है, तो उसकी साइकोलॉजी अलग बनी। तो मॉर्गन हाउसल का पॉइंट है कि हर इंसान की फाइनेंशियल थिंकिंग उसकी यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनती है और इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी जर्नी को समझना जरूरी है। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सक्सेस में लक का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स के हाई स्कूल में 300 स्टूडेंट्स थे और उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 300 स्कूल्स थी जहां कंप्यूटर की फैसिलिटी थी। तो बिल गेट्स को बचपन में ही कंप्यूटर एक्सेस मिल गया। ये लक था, लेकिन उसी स्कूल में बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट एवंस, जो बिल जितना ही स्मार्ट था और दोनों साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन केंट की 17 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई
ये रिस्क था। तो मॉर्गन हाउसल का पॉइंट है कि जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी हार्ड वर्क देखते हैं, लक को इग्नोर कर देते हैं। और जब हम किसी को फेल देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी गलतियां देखते हैं, रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अपनी सक्सेस में थोड़ा हम्बल रहिए, क्योंकि लक का रोल होता है। और दूसरों की फेलियर को जज मत कीजिए, क्योंकि रिस्क सबके साथ हो सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी वो और चाहते हैं और उस चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। वो 2 एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला है रजत गुप्ता, जो मैकिन्सी के सीईओ थे, हार्वर्ड और आईआईटी ग्रेजुएट, बेहद सक्सेसफुल, लेकिन उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी करोड़ों थे, लेकिन फिर भी इनफ नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल है बर्नी मदोफ, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया। उनके पास पहले से ही बिलियंस थे, लेकिन फिर भी और चाहिए था। तो मॉर्गन हाउसल का सबक है कि इनफ की लाइन को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप हमेशा और चाहते रहेंगे तो आप जो आपके पास है उसे भी खो सकते हैं। इसलिए अपने लिए एक गोल सेट कीजिए कि मुझे कितना चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए, और जब वो मिल जाए तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे सिक्योर रखिए, क्योंकि ग्रीड ने बहुत बड़े बड़े लोगों को बर्बाद किया है। चौथा और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ है लगभग $100 बिलियन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 84.5 बिलियन की वेल्थ उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाई। मतलब उनकी असली वेल्थ तब बनी जब कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाया। बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र से शुरू की और आज वो 93 साल के हैं, तो उनके पास कंपाउंडिंग के लिए 83 साल का समय मिला। यही उनकी सक्सेस की असली वजह है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं अच्छा इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे रिटर्न्स के बारे में नहीं, बल्कि अच्छे रिटर्न्स को लंबे समय तक बनाए रखने के बारे में है। आप छोटी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो कंपाउंडिंग आपको करोड़पति बना सकती है। तो सबक ये है कि जल्दी शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए। 5वां कॉन्सेप्ट है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम वेल्थ को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े यही वेल्थ है, लेकिन नहीं, ये सब तो स्पेंडिंग है। असली वेल्थ वो है जो आप देख नहीं सकते। बैंक अकाउंट में बैठा हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, यही असली वेल्थ है। मॉर्गन हाउसल एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों 50 लाख रुपीस कमाते हैं सालाना। पहला इंसान मर्सिडीज खरीदता है, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता है, हर महीने फॉरेन ट्रिप्स। दूसरा इंसान सिंपल कार चलाता है, घर का खाना खाता है और हर महीने 30% सेव करता है। 10 साल बाद पहले वाले के पास सिर्फ गाड़ी है जिसकी वैल्यू कम हो चुकी है, दूसरे वाले के पास 2 करोड़ रुपीस की वेल्थ है। तो मॉर्गन हाउसल का पॉइंट है कि अमीर दिखना आसान है, लेकिन अमीर होना मुश्किल। और जो लोग सच में वेल्दी हैं, वो अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं। इसलिए दिखावे के पीछे मत भागिए, पैसा बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी असली वेल्थ बनाइए। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से हमने क्या सीखा? पहला, हर इंसान की फाइनेंशियल थिंकिंग उसकी यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनती है, किसी को जज मत कीजिए। दूसरा, सक्सेस में लक का रोल होता है और फेलियर में रिस्क का हम्बल रहिए और दूसरों को जज मत कीजिए। तीसरा, इनफ की लाइन को समझिए, ग्रीड आपको बर्बाद कर सकता है। चौथा, कंपाउंडिंग की पावर को समझिए, जल्दी शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रखिए। 5वां, वेल्थ वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो आप बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फ्रीडम है, ये चॉइसेस है, ये पीस ऑफ माइंड है डॉट। इसलिए पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखिए ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जी सके। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं, ये लाइफ लेसन्स की किताब है। ये किताब आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल का मैसेज साफ है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो, तो आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए। कंपाउंडिंग की पावर को समझिए, इनफ की लाइन को डिफाइन कीजिए और याद रखिए, वेल्थ वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो आप बचाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और मोटिवेशनल और एजुकेशनल बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी इनफ की डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद डॉट।